क्या आप भी परेशान हैं, क्या आप भी थक चुके हैं कि इस फैट लॉस के लिए आखिर करूं तो क्या करूं? आपने हर तरह का वर्कआउट ट्राई कर लिया, हर तरह की एक्सरसाइज आपने ट्राई कर ली, हर तरह का आपने डाइट फॉलो कर लिया, चाहे वो फैट लॉस डाइट हो, फैट डाइट हो, चाहे कीटोजेनिक डाइट हो। सो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब करूँ तो क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कैसी कोचिंग लूँ कि मेरा थोड़ा बहुत फैट लॉस हो जाए। सो गाइज आपको यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से अपना फैट लॉस कर सकते हैं। जितना आप परेशान थे, घबरा रहे थे या सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने उसको प्रॉपर फॉलो किया 2 से 3 महीने तक, सो डेफिनेटली आप मुझसे लिख के ले सकते हैं आपका फैट लॉस होगा ही होगा। सो गाइस 2 से 3 महीने तक छोड़िए, आपको यहाँ पे 1 से लेकर 2 हफ्ते में ही अपनी पूरी बॉडी में फ़र्क नज़र आएगा और जो आपको मोटिवेट करेगा इस टेक्निक को अपनाने के लिए। सो गाइस बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस बेसिक्स। गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक के बारे में, जो बेसिकली एक डाइट प्लान तो नहीं है बट एक ईटिंग पैटर्न है जहाँ पे आपके पास 2 विंडोज़ होती हैं, एक फास्टिंग की विंडो होती है और एक आपके पास ईटिंग की विंडो होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एन इंटेलिजेंट वे टू ईट, ये बहुत ही आसान तरीका है गाइस और सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका है फैट लॉस करने का, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ए नेचुरल वे ऑफ ईटिंग, या हम बोल सकते हैं इट इज़ ए सेफ वे ऑफ ईटिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली हमारे पास 2 तरह की विंडो होती हैं। जो पहली विंडो होती है वो है फास्टिंग विंडो, दूसरी विंडो यहाँ पे होती है ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो जो आपकी होती है वो 16 घंटे के लिए होती है और ईटिंग विंडो यहाँ पे 8 घंटे के लिए होती है। फास्टिंग विंडो से हमारा मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं जाने वाला, आप कुछ भी नहीं खाने वाले हैं। हालांकि आप यहाँ पे वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, लेमन टी या ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि उसमें आप चीनी भी नहीं मिलाएंगे, दूसरा दूध भी नहीं मिलाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे यहाँ पे फास्टिंग विंडो जो रहेगी 16 घंटे के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ईटिंग विंडो की, जो आपकी 8 घंटे की रहने वाली है। इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, दिन के शाम के किसी भी टाइम इस विंडो को आप सेट कर सकते हैं 8 घंटे के लिए। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो आपका खाना हेल्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जंक फूड पेले जा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं बाहर का अनहेल्दी फूड, आपको यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना है, तभी जाके आप अपने जो आपका गोल है फैट लॉस का उसे आप अचीव कर पाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली 2 फेज़ होते हैं। जो फर्स्ट वन इज़ योर एलिमिनेशन फेज़ एंड सेकेंड इज़ योर बिल्डिंग फेज़। एलिमिनेशन फेज़ में क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्लेंजिंग होती है, मसल्स की रिपेयरिंग होती है एंड रिजुविनेशन। सेकेंड है यहाँ पे बिल्डिंग फेज़, यानी जब हम फूड कंज्यूम करते हैं अपनी ईटिंग विंडो के दौरान तो उस टाइम पे हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करती है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है उसे इफेक्ट करती है और इसीलिए हम यहाँ पे स्पेशली 2 हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 है यहाँ पे SGS यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और सेकेंड है यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन। इससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, जो SGS होता है वो हेल्प करता है मसल की ग्रोथ में, मसल के रिपेयर में, मसल के रिकवरी में एंड फैट मोबिलाइजेशन प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब होता है फैट मोबिलाइजेशन प्रोसेस का। सो बेसिकली ये बॉडी का अपना एक तरीका है फैट को बर्न करने का, और बॉडी कब करेगी, जब हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट है उसे यूज़ करेगी एज ए एनर्जी, एज ए फ्यूल सोर्स। हमारी जो दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी इसे एज ए फ्यूल यूज़ करेगी हमारी बॉडी के स्टोर फैट को। सो इसे हम बोलते हैं फैट मोबिलाइजेशन प्रोसेस। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं SGS यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। बेसिकली हम जब भी फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, और जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए एक शॉक होगा और उसके बाद बॉडी बोलेगी खाना कहाँ है, मेरे लिए खाना लेके आओ। तो उस टाइम पे गाइस आपके पास खाना तो होगा नहीं, बिकॉज आप तो फास्टिंग में है 16 घंटे की। सो इसलिए गाइस उस टाइम पे बॉडी क्या करती है, जो SGS है उसके लेवल को हाई कर देती है, यानी जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है उसे बढ़ा देती है, बिकॉज बॉडी को खुद को प्रोटेक्ट भी करना है गाइस। बॉडी ये नहीं चाहती कि वो मर जाए। सो बेसिकली इस केस में फिर क्या होने वाला है, जो आपका मसल है उसे तो टैप नहीं करती बॉडी, उस केस में बॉडी आपकी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग फैट है उसको टैप करती है गाइस, उसे फ्यूल की तरह यूज़ करती है, एनर्जी की तरह यूज़ करती है ताकि आप जिंदा रह सकें। अब आप समझ गए होंगे जितना हाई SGS का लेवल होगा उतना ही आसान होगा मसल बिल्ड करना और उतना ही आसान होगा फैट लॉस करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये SGS का वो ये है कि SGS एक्ट एज ए प्रोटीन स्पेयर। दैट मीन्स जब भी हमारी बॉडी में फूड की कमी होगी
तो उस केस में क्या होता है, जो एसजीएस होगा वो एक सिग्नल देता है बॉडी को कि देयर इज़ अ लैक ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है बॉडी में। तो उस केस में आप कोशिश कीजिए जो आपका मसल मास है उसे प्रिजर्व कीजिए एज मच एज यू कैन, एंड जो आपकी बॉडी में जो फैट है उसे आप यूज़ कीजिए एज एनर्जी, उसको आप फैट लॉस कीजिए, मैक्सिमम फैट लॉस कीजिए, और मसल को कोशिश कीजिए बचाने की, उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिए। ये सिग्नल देता है एसजीएस हमारी बॉडी को जब हमारी बॉडी में कोई भी फूड अवेलेबल नहीं होता है। गाइस, जितने लंबे टाइम के लिए आप फास्टिंग में रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में एसजीएस सिक्रीट होगा, और दैट मीन्स हमारी बॉडी में एसजीएस के लेवल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में, वो है इंसुलिन हार्मोन। सो बेसिकली इंसुलिन हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन का लेवल है उसे चेंज तो नहीं करता, लेकिन हालांकि जो चेंजेस करता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंसुलिन सेंसिटिविटी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी यानी हाई होगी, उतना ही आसान होगा यहाँ पे मसल बिल्ड करना, और उतना ही आसान होगा यहाँ पे फैट लॉस करना। बहुत से लोग होते हैं गाइस जिनकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है काफ़ी कम होती है, इसीलिए उनको यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आती है मसल को बिल्ड करने में और साथ ही साथ फैट को लूज़ करने में भी। हमें यहाँ पे समझना होगा जो फास्टिंग होती है दैट कम्स नेचुरली, बिकॉज जब हम नाइट में सोते हैं गाइस तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है, यानी एलिमिनेशन फेज में होती है। और आयुर्वेद में भी ये लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम हीलिंग होती है, ये जो मैक्सिमम रिकवरी होती है वो सोते टाइम नाइट में ही होती है, तो इसीलिए नाइट में हमारी बॉडी रिकवरी या हीलिंग प्रोसेस में होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे जो 16 घंटे की फास्टिंग है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बट गाइस यहाँ पे कुछ रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि जिन लोगों ने अपनी जो ईटिंग विंडो थी वो 16 घंटे से घटाकर 11 घंटे कर दी और सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करा, उन लोगों का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दोज गाइस जिन्होंने 16 घंटे तक इनकी ईटिंग विंडो थी, उनका जो वेट लॉस है वो कम हुआ। और जिन लोगों ने 16 घंटे से घटाकर 11 घंटे कर दिया अपनी ईटिंग विंडो, उनका जो वेट लॉस है वो यहाँ पे ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फास्टिंग विंडो का एंड ईटिंग विंडो का क्या टाइम होना चाहिए। गाइस वैसे तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप कोई भी टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं अपनी फास्टिंग विंडो के लिए एंड अपनी ईटिंग विंडो के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप कोशिश करना जो टाइम पीरियड होगा आपके सनराइज़ एंड सनसेट के बीच उसको आप रखेंगे अपनी ईटिंग विंडो के लिए, और बाकी जो आपकी जो टाइम बच गया उसको आप रखेंगे अपनी फास्टिंग विंडो के लिए। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारी बॉडी में जो डाइजेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो सन के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, सूर्य के द्वारा, बिकॉज जब सूर्य अपने पीक पे होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का डाइजेशन जो होता है वो बेटर सबसे बेस्ट रहता है, और जब सूरज ढलने वाला होता है गाइज तो उसी तरह से हमारा डाइजेशन होता है बॉडी का वो भी ढलना स्टार्ट हो जाता है, यानी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और अपनी ईटिंग विंडो के दौरान आप अपनी 3 से लेकर 4 मील कंज्यूम कर सकते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं उन 8 आवर्स के दौरान, लेकिन आपको ध्यान ये रखना कि यहाँ पे आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जंक फूड कंज्यूम नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी ईटिंग विंडो को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भी रख सकते हैं, या दिन में 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक भी रख सकते हैं, या फिर दिन में 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा, कोशिश कीजिए अपनी ईटिंग विंडो को दिन में रखने की 9 से लेकर 5 तक, सो दैट हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होगा वो प्रॉपर एंड बेटर तरीके से होगा। लेकिन गाइस दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिन में 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एक्टिव रहते हैं, ठीक है, अपना ऑफिस का काम करते हैं या आपकी इवनिंग शिफ्ट है, उस टाइम पे आप ज़्यादा बिजी एक्टिव रहते हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी ईटिंग विंडो को उसी टाइम पे रखने की, बिकॉज उस टाइम पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपको फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से रख सकते हैं, आप इनका टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं आईएफ के। इसमें सबसे पहला है इट लोअर्स द इंसुलिन, बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग हम कुछ भी नहीं खाने वाले हैं, ठीक है, कोई कार्ब्स नहीं, हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं है। सो इस वजह से बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी में जो स्टोरिंग फैट है उसे टैप करती है और मसल को टैप नहीं करती है, मसल मास को रिटेन रखती है, और जो स्टोरिंग फैट है हमारी बॉडी में उसे टैप करती है, और इसी की वजह से हम ज़्यादा फैट लॉस कर पाते हैं। दूसरा फ़ायदा यहाँ पे आईएफ का ये है कि इट इंक्रीजेज द एचजीएच यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है। इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है या फिर इम्प्रूव होता है और हम ज़्यादा फैट लॉस कर पाएंगे। बेसिकली जब हम नाइट में सोते हैं तो उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम एचजीएच सिक्रीट होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। आईएफ बॉडी की सेल रिपेयरिंग में भी बहुत मदद करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन हाई लॉन्जिविटी। आईएफ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और गाइस एक और फायदा यहाँ पे ये है आईएफ का कि इट इज़ वेरी इजी टू बी इन कैलोरी डेफिसिट, और इससे आप ज़्यादा फैट लॉस कर पाएंगे। सो गाइस अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के आईएफ के। उसमें सबसे पहला ये है कि गाइस यहाँ पे आपकी बॉडी 16 घंटे के लिए फास्टिंग में रहेगी और आपका जो हंगर हार्मोन है ग्रिलिन उसको कम से कम 4 से लेकर 5 दिन लगते हैं खुद को अडेप्ट करने में, आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में इस फास्टिंग के लिए। सो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? इफ़ यस तब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फास्टिंग के दौरान ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी इन सभी का सेवन किया जा सकता है गाइस, और इसी की वजह से क्या लोग यहाँ पे कैफ़ीन को ओवरडोज कर जाते हैं। तीसरा नुकसान यहाँ पे ये है गाइस कि कैफ़ीन के अमाउंट को ओवरडोज करने से यहाँ पे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बिगड़ सकता है और आपकी जो नींद है वो भी ख़राब हो सकती है।
चौथा नुकसान यहाँ पे ये है कि लो एनर्जी लेवल्स, कुछ लोग यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि दे माइट फील द लो एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग दिस फास्टिंग। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अब खुद को एनर्जेटिक रखना है। पांचवा और आखिरी नुकसान है यहाँ पे ओवर ईटिंग का। एक्चुअली लोग करते क्या है कि 8 आवर्स की विंडो में वो काफ़ी ज़्यादा खा जाते हैं और ओवर ईटिंग इस चक्कर में कर जाते हैं। सो गाइस, इस केस में आपका फैट लॉस नहीं होगा, बजाय आपका यहाँ पे वेट गेन हो जाएगा और यहाँ पे आप मसल बिल्डिंग करना चालू कर देंगे और आपका फैट लॉस नहीं होगा। सो आपको ध्यान ये रखना है, आपको यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में रहना है, कैलोरी सरप्लस में नहीं जाना है। आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है, राइट। अपनी जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है और इसी की हेल्प से अपना फैट लॉस कर पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको किस तरह से IF को एग्जीक्यूट करना है सो दैट आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस यहाँ पे कर सकें। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने फास्ट को ब्रेक करेंगे फ्रूट के साथ, बिकॉज फ्रूट में नेचुरल शुगर होती है जिसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। बिकॉज 16 घंटे की फास्टिंग के बाद आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और फ्रूट से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। नंबर 2, आप यहाँ पे 3 से लेकर 4 मील कंज्यूम करेंगे अपने 8 आवर्स ईटिंग विंडो के दौरान। नंबर 3, आपकी हर एक मील में प्रोटीन हाई रहेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, हेल्दी फैट्स रहेंगे और सारे के सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स रहेंगे। नंबर 4, आप यहाँ पे जंक फूड कंज्यूम नहीं करेंगे। नंबर 5, आप यहाँ पे ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो उस केस में आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर जाएंगे अपनी मोर देन मेंटेनेंस कैलोरीज, तो उस केस में आपका फैट लॉस तो होगा नहीं गाइस, आपका उल्टा वेट गेन हो जाएगा। नंबर 6, आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, यानी आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे फैट लॉस करना है गाइस। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम कैलोरीज लेस देन योर मेंटेनेंस कैलोरीज। लास्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको कैफीन कम कंज्यूम करनी है, बिकॉज फास्टिंग के दौरान कैफीन लेना यहाँ पे अलाउ होता है, लेकिन आप उसकी ओवरडोज नहीं करेंगे गाइस, बिकॉज इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है और आपका फैट लॉस भी कम होगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश में आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ गाइस मैं। सो ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन IF के बारे में। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ आ गई हो गाइस। एंड अगर आपको वाकई में मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। उठाइए मोबाइल और शेयर कीजिए इसको अपने 1 या 2 फ्रेंड के साथ या फैमिली रिलेटिव के साथ, एंड गाइस सो दैट वो भी अपना फैट लॉस कर सकें, उनकी जो जर्नी है फैट लॉस की वो भी स्मूथ बन सके। एंड गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल और आई गेस स्टे फिट स्टे हेल्दी। माई नेम इज़ वेंदर एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं यहाँ पे बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को गाइस। थैंक यू वेरी मच।